लेकिन उसी बेजुबान जानवर को काट के और उसका मटन बनाते हैं राहुल गांधी के साथ, तो उस वक्त बेजुबान जानवर याद नहीं आता राहुल गांधी को। अरे मतलब लिमिट होती है दोगलापंथी की बात करने की। गठबंधन विपक्ष पक्षी हैं आप लोग, कहां से गठबंधन हो जाएगा भाई? कांग्रेस इतनी बड़ी गिद्ध है, गिद्ध के साथ कैसे तोता मैना बाकी के लोग रहेंगे? अरे 140 खतरे में साहब, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में सबके संसाधन छीन रहे। सिर्फ दो धन। ये देखिए 140 खतरे में तो आप क्यों बैठे हुए हैं? भागिए यहां से। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। ये डिबेट हो रही है कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के बीच में। दोस्तों डिबेट मैंने थोड़ी लंबी बनाया ताकि डिटेल से आपको बात से समझ में आए, और क्लाइमैक्स तो ये ऐसा है कि क्या कहें। अभय दुबे के मजे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ले लिए अजय आलोक ने। आपको बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए और क्लाइमैक्स को बिल्कुल मिस मत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अजय आलोक जी, आपने जानबूझकर ये खेला करा है। ये खेला इसलिए करा है क्योंकि आपको कांग्रेस को नीचा दिखाना था, इंडिया की टूट दिखानी थी, इसीलिए आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को जानबूझकर नहीं बुलाया। आपका जवाब, ये कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस की बातें भी निकलकर सामने आई। देखिए, कल भी कांग्रेस वीडियो पोस्ट कर रही थी, आरोप लगा रही थी। कल भी हमने कहा था कि आज हमारे घर में फंक्शन है, जब घर में मेहमान आए हुए हों तो अपने घर की बुराई नहीं करती। हम तो इन्हें अपने घर का ही मानते हैं, देश का मानते हैं। ये हमारी समस्या नहीं है कि अपने आप को इस देश का नहीं मानते हैं। कि श्रीमान राहुल गांधी जी अभी ब्रसल्स में यूरोप में दौरा करते हुए फिर से उन्होंने अच्छे अच्छे बोल वचन निकाले, तो अब जवाब सुनने का इनको समय आ गया। जेपी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनको न्योता दिया गया था? चिराग पासवान हमारे गठबंधन में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के हैं, क्या उनको न्योता दिया गया था? क्या इस देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता गया था? सारे चीफ मिनिस्टर्स को न्योता गया था। कांग्रेस के सुक्खू आए, बाकी चीफ मिनिस्टर्स क्यों नहीं आए? किसी को एयर स्पेस खाली नहीं मिल रहा था गृह मंत्रालय के नोटिस के बाद? तो किसी का कार्यक्रम लगा हुआ था कर्नाटक में। देश के गौरव, देश के राष्ट्रीय सम्मान, देश की जहां प्रतिष्ठा बढ़े, अगर वहां पे आप शिरकत नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी समस्या है, ये हमारी समस्या है, या देश की समस्या नहीं। जब देश में मेहमान आए हुए हों तो उस वक्त आप वीडियो पोस्ट करें कि यहां पे दिल्ली में कुत्ते को पकड़ा जा रहा है, राहुल गांधी ट्वीट करें कि बेजुबान जानवरों की आवाज दबाई जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन उसी बेजुबान जानवर को काट के और उसका मटन बनाते हैं राहुल गांधी के साथ, तो उस वक्त बेजुबान जानवर याद नहीं आता राहुल गांधी को। अरे मतलब लिमिट होती है दोगलापंथी की बात करने की। इनको शर्म आती है? कम से कम अपने INDI इंडी गठबंधन के लोगों से ही सीख लेते। जो हमारे क्रिटिक हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो। स्टालिन ने तो अभी सनातन का विरोध किया, सब कुछ किया, लेकिन जब देश की बात आई तो आए कि नहीं शामिल होने? वो भी कड़नी काट सकते थे। हमारा उनसे विरोध है, लेकिन देश के मुद्दे पर कम से कम तो विरोध छोड़िए। हमारा विरोध करते करते देश विरोधी कब बन जाता है समझ में नहीं आता है। तो यूरोप में जाके कहते हैं कि 20 करोड़ देशवासी खतरे में रह रहे हैं, सिख भी यहां सुरक्षित नहीं है। कौन ये बात बोल रहा है? राहुल गांधी। सिख नरसंहार करने वाली कांग्रेस राजीव गांधी के पुत्र, कांग्रेस पार्टी के जनक, ये कह रहे हैं कि सिख इस देश में सुरक्षित नहीं है। सिखों की तो बद्दुआ आपको लगी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो 1984 में सिखों की हत्या के बदौलत 414 थी, आज घट के 52 पे आ गई। ये सिखों की बात करते हैं, इनकी हर बात में विरोधाभास है दीपक जी, हर बात में विरोधाभास है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले सकता हूं। अभय दुबे जी, आपने देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है, ये आरोप अजय आलोक जी लगा रहे हैं। आपने सुक्खू जी को सिंबॉलिक तौर पर भेज दिया, बाकी मुख्यमंत्री बहाना बनाते रहे, ऐसा क्यों अभय दुबे जी? देखिए दीपक चौरसिया जी, हम हतप्रभ बिल्कुल नहीं है। जो सत्ता के नशे में डूबी हुई अहंकारी सरकार भारत के महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं करे नए सदन के उद्घाटन में, उनसे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? सदन के बाहर लिखा हुआ है, जो ये वक्तव्य दे रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के लोग पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं, और आप अपने ही लोगों को, खड़गे साहब नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, अगर आमंत्रित कर लेते तो क्या आपका मान घट जाता? ये गढ़ा है आपने, सिर्फ मल्लिकार्जुन को न बुलाने के लिए आपने तर्क कर दिया कि जेपी नड्डा जी को नहीं बुलाया। यही तो इनका कहना है कि जानबूझकर इंडिया में आपको खेला करना था, फूट दिखानी थी। देखिए दीपक जी, अभी अभय जी ने जितनी बातें कही और मैंने जितने सवाल उठाए थे, चाहे वो राहुल गांधी के विदेश दौरे पे जो उन्होंने बयान दिए हैं, चाहे इनके G20 के सम्मेलन के दौरान घटिया वीडियो जारी करने के बारे में, चाहे इनके G20 के बारे में इनके प्रवक्ताओं द्वारा बकवास करने के बारे में, जो ताकि विश्व के सामने हमारी छवि खराब हो सके, चाहे G20 के बारे में राहुल गांधी के बारे क्या क्या विचार निकले हैं, चीन के बारे में क्या क्या विचार निकले, एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बेतुके सिर पैर की बातें बोलते रहे कि ग्रीन की प्रधानमंत्री बात नहीं की, क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की। चुना हुआ बहरापन, चुना हुआ अंधापन रहता है ना, तो आदमी को पता नहीं चलता है। 2 दिन से टीवी लगता है नहीं देख रहे हैं। फर्स्ट सेशन क्या था? वन अर्थ में क्या बात हुई है? सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात हुई है, जिसमें सारे देशों ने अपने कमिटमेंट दिखाई है, लेकिन सुनना तो है नहीं। प्रधानमंत्री की अच्छी बात कहां से सुनेंगे? सारे राष्ट्राध्यक्ष, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है भारत की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की, वो बात हजम कैसे होगी?
अरे विदेशी मेहमान आए हुए थे, वहां भी नाराज फूफा की तरह बिहेव करते रहे। कुछ तो शर्म कीजिए। बेच के शर्म खा गए, इनविटेशन नहीं दिया तो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जिसको इनवाइट किया था वो तो आए ही नहीं। आपने तो अपॉर्चुनिटी मिस की है, आपने अपॉर्चुनिटी मिस की है। और आप कौन सा अपना INDIA गठबंधन कहते हैं, विपक्षी गठबंधन? विपक्ष, पक्षी हैं आप लोग। कहां से गठबंधन हो जाएगा भाई? कांग्रेस इतनी बड़ी गिद्ध है, गिद्ध के साथ कैसे तोता मैना बाकी के लोग रहेंगे? आपको तो कुछ मांस वास नहीं मिलेगा ना, मरा हुआ जो खोजते रहते हैं आप लोग। तो आप लोग तो साथी लोगों को नोच के खा जाएंगे। कहां से कोई आपके साथ रहेगा? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं दीपक जी, इनको बोलिए अभय दुबे जो को कृपया करके 84 प्रपोजल जो पास हुए हैं उसको पढ़ लें। बिना पढ़े हुए आके दर्शकों का समय नष्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ओपनिंग स्टेटमेंट फर्स्ट सेशन में यह बोला था कि इस G20 का मकसद GDP सेंट्रिक नहीं, मानवता सेंट्रिक होना चाहिए। बिना पढ़े लिखे आज कैसे अभय दुबे जी आ गए? ये तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है इन्होंने। 84 प्रपोजल पास हुए हैं। मल्टीलैटरल, मल्टीनेशनल बैंक्स को मजबूत करना है, बैंकिंग प्रणाली को, ताकि काले धन का प्रवाह जो टेरर फंडिंग में होता है उसको खत्म कर सकें। प्रपोजल है ये। क्या कर रहे हैं भाई जी आज आप? बिना पढ़े लिखे तैयारी क्यों आ गए हैं? 84 प्रपोजल पास हुए महाराज। ठीक है, ठीक है। आज तक किसी G20 सम्मेलन में इतने प्रपोजल पास नहीं हुए। ठीक है, अब दुबे जी 30 सेकंड, मैं उससे ज्यादा नहीं दूंगा। 30 सेकंड। दीपक जी, अजय आलोक जी को समझना चाहिए कि जो वक्तव्य ये देते हैं प्रवक्ता और जो असल में सरकार करती है, 90% तक हेयर कट दिया है आपने। आप जानते हैं जो IBC लेकर आए ना आप, बैंकिंग कोड जो लेकर आए हैं, उसमें अडानी के रेडियस G20 की बात कर रहे हैं सर। जी, उसी की बात कर रहा हूं दीपक जी, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये जो काले धन के मुखोटा लगाकर बैठे हैं ना, वो 8-8 हजार की करोड़ की कंपनी को 300-300 करोड़ में सेटल कर रहे हैं। आप जानते हैं ये हर्ष गोयनका ट्वीट कर रहे हैं, देश के बड़े उद्योगपति। देखिए उनका ट्वीट कि एक्सचेकर की लूट हो रही है, एक्सचेकर के पैसों की। प्रधानमंत्री जी, इसको रोकिए आप। ठीक है। लेकिन सिर्फ ये टेलीविजन के चैनल पर वक्तव्य देने के लिए आ जाते हैं और जमीन पर उन भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपका सांकेतिक विरोध था, तो सांकेतिक विरोध का समर्थन नीतीश कुमार जी ने क्यों नहीं किया? आपके दूसरे सहयोगी MK स्टालिन ने क्यों नहीं किया? ममता जी ने क्यों नहीं किया? शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने क्यों नहीं किया? सांकेतिक विरोध का अर्थ ही ये होता है कि हम इस बात का आभास कराए हैं कि आपने जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लिख रखा है वो बेमानी हो जाता है जब आप एक देश के बड़े दलित नेता और नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उनको नहीं बुलाते। तो बड़ी बातें कर रहे हैं वाजपेयी साहब। जानते हैं आप, चीन भारत की सीमा में PP-15 से लेके रिजांगला चांगला तक 30 किलोमीटर, उधर डेप्सोंग प्लेन में दौलत बेग गोल्डी के नीचे वाई जंक्शन पर 10, 11, 12, 13 वहां बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में तापिर गांव भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है 40-40 किलोमीटर तक अंदर आ जाता है। कब एड्रेस करेंगे इसको? $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट कर दिया और प्रधानमंत्री जी ना बाली में बोले, ना प्रधानमंत्री जी साउथ अफ्रीका में। चीन के राष्ट्रपति के सामने हाथ बांधे ऐसे खड़े और वो बैठा हुआ है। क्या बात करते हैं? लाल आंख दिखाने का वादा किया था। हमारे भी प्रधानमंत्री है, पूरे देश का अपमान होता है इसमें। 20 राउंड की चर्चा किस बात के लिए की? आपने 6 अगस्त 2020 का दस्तावेज डिफेंस मिनिस्ट्री का क्यों हटा दिया साइट से, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर लिखा था कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया थी, चीन अंदर आकर घुस गया। उन्होंने तो कहां ट्रांसग्रेस किया ये भी मेंशन किया था। आप में ईमानदारी नहीं, देश की नहीं, सिर्फ अपने पार्टी की सत्ता की भूख और प्रधानमंत्री की छवि की चिंता होती है। दरकिनार करिए इसको, हम सब साथ खड़े हुए हैं। मुखरता से बोलिए। आर्थिक हालात इतने बदतर कर दिए कि 84% लोगों की आमदनी घट गई और 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। ये इकोनॉमिक मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है अजय आलोक जी, आपने जानबूझकर ये किया है, सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप एक दलित कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसके अध्यक्ष अपमान कर सके और एक राजनीति खेल सके। आज ही राजस्थान में टाइमर एक दलित औरत की फिर बलात्कार करके हत्या कर दी गई। खड़गे जी के मुंह से कुछ नहीं निकला। दलित है ना वो लड़की जो मरी है, मात्र 14 साल 15 साल की है, उनकी पोती से भी छोटी होगी। सो प्रियंका गांधी की आज सभा थी ना टोंक में, बड़े बड़े ज्ञान दे के आई, लेकिन उस दलित लड़की के लिए तो कुछ नहीं निकला। आज खुद के दलित होने का एहसास हो रहा है कि हम दलित हैं इसलिए हमको न्योता नहीं दिया। मैंने पहले ही बोला था, लगातार दोगली बातें कर रहे हैं। आपने इनसे इतने सवाल पूछे, एक सवाल का आपको उत्तर मिला या आपके दर्शकों को उत्तर मिला? आपने नीतीश कुमार पे पूछा, ममता पे पूछा, स्टालिन पे पूछा, इंडिया पे पूछा, राहुल गांधी पे आपने नहीं पूछा, मैंने पूछा, एक जवाब मिला? एक जवाब? जी, देश का अपमान राहुल गांधी यूरोप में क्यों कर रहे हैं? एक जवाब मिला? घटिया घटिया वीडियो कांग्रेस पार्टी क्यों पोस्ट कर रही है जब मेहमान यहां हमारे घर में? एक जवाब बीच में नहीं। आपने देश मैं आपके बीच में नहीं बोला था दीपक जी, इनको बात करते हैं आप पूरे विश्व को एक साथ रहने के लिए बोल रहा था। ये बौखलाहट का नतीजा है, ये घबराहट का नतीजा है। डिबेट छोड़ के जाना है, जाइए, बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं। बहुत गलती कर चुके हैं आप लोग हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। झोला उठा के अरे भगोड़ा तो ऐसे ही जाने वाले आप लोग ऐसे ही हैं।
देश के संसाधन घर का एक लड़का बिगड़ जाता है ना, घर का लड़का बिगड़ जाता है और मेहमान आने वाले होते हैं तो उस लड़के को घर से बाहर कर दिया जाता है। खड़गे जी ने इसलिए राहुल गांधी को बाहर यूरोप भेज दिया था G20 के साथ। झोला उठाएंगे और चल देंगे देश से, हम जानते हैं ना। देश के सबसे बड़े अपमान तो आप हैं, आपके राहुल गांधी हैं जो देश के लिए क्या क्या बोलते रहते हैं। आप हैं, आप जैसे लोग देश के माथे पर क्या फायदा है, क्या ये बकवास कर रहे हैं। एक क्या है नहीं, G20 का ABCD नहीं पता है, जी तक कहां पहुंचेंगे आप बताइए ना। अब तो G20 भी नहीं रहा, G21 हो गया। मुझे बताइए काले धन के रिजोल्यूशन का क्या हुआ 2014 के, सार्थक जवाब दिया इन्होंने। कितना काला धन आया बताइए। हंसी आ रही है जब 3,35,000 करोड़ रुपए के काले धन के लोग राहुल गांधी की तरह, और आज अचानक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, वो सब काम उल्टा आप कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जो डिबेट पर बात करते हैं। अरे संसद में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला कि देश की आबादी की 1,97,000 रुपए हो गई, जाके डबल। सुनाई नहीं दिया था, मैंने बोला ना। अरे साहब क्षमा कीजिए, चुरा हुआ अंधापन ये पर कैपिटा इनकम, पर वही जो देखना चाहिए वही सुनना चाहिएगा, जो गांधी परिवार सिखाएगा तो प्रभु कल्याण है। पर कैपिटा प्रभु कल्याण है, आप लोग नहीं होती है, ब्रह्मा भी भला नहीं कर सकते हैं, ये जो मोटे ब्रह्मा भी भला नहीं कर सकते हैं आप लोग का। एक मिनट मोदी जी भाजपा की बात है, आपका ब्रह्मा भी भला नहीं कर थोड़ा आया कीजिए, थोड़ा सा अध्ययन किया कीजिए कम से कम, पर कैपिटा इनकम को बिल्कुल पढ़ लिख के आया कीजिए। G20 में क्या हुआ, कितने प्रपोजल पास हुए, पहला ओपनिंग लाइन क्या था, कुछ पता आपको है नहीं। सवाल पूछा जा रहा है, उत्तर का जवाब दे रहे हैं दक्षिण का। 2014 से ही देख रहे हैं हम आपके एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, इधर भागे जा रहे हैं। मुझे राहुल गांधी ने क्यों अपमानित किया भारत को, राहुल गांधी ने यूरोप में भारत को क्यों अपमानित किया, जवाब है। टेक 7 कंट्रीज जवाब है, उसमें जो भारत का अपमान राहुल गांधी ने क्यों किया, राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं, उन पर क्या एक्शन लिया, क्या अपमान कर रहे हैं दक्षिण। राहुल गांधी अडानी पर सवाल करते तो अपमान हो जाता है, देश का अपमान। अडानी पर सवाल, अडानी पर 20 करोड़ यहाँ पे खतरे में है देशवासी, 20,000 करोड़ देशवासी यहाँ पे डरते हैं। 20,000 करोड़, बिल्कुल 20 करोड़ देशवासी डरते हैं यहाँ, उनके संसाधन लूट लिए तुमने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के। आपको क्या हुआ, इलाज कराइए थोड़ा सा, डॉक्टर साहब अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आप सरकार को, इनको राहुल गांधी इफेक्ट हो गया है, इनको राहुल गांधी इफेक्ट हो गया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया था 2014 में अडानी पर क्या एक्शन लेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या विश्व के देशों को ये पता नहीं है, विश्व के देश का अध्ययन नहीं करते कहां से आ गया भाई। हाँ तो राहुल गांधी की बात अडानी कहां से आ गया, काले धन पर काम होगा, G20 पर हुआ, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है, क्लाइमेट चेंज पर काम होगा, क्या हुआ बताइए। भारत में 20 करोड़ लोग खतरे में, बाहर हो गए, अमेरिका भारत में 20 करोड़ लोग खतरे में है, हाँ या ना। अरे 140 खतरे में साहब, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में सबके संसाधन छीन रहे, सिर्फ 2 धन। ये देखिए 140 खतरे में, तो आप क्यों बैठे हुए हैं, भागिए यहाँ से, खतरे में आप ऐसे कैसे भागे, लड़ेंगे खतरे में होने के बावजूद आपसे, आप तो चाहते हैं कि 2 ही खतरे में भागिए। खत्म। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। तो दोस्तों इन कांग्रेसियों का यही है, अगर इनको बुलाओ तो ये आते नहीं है। खड़गे जी को बुलाया नहीं गया तो इन्होंने बवाल काट दिया। 15 अगस्त को बुलाया गया था तो ये आए नहीं, कहे कि हमें झंडा, ऑफिस में झंडा फहराना है, घर में झंडा फहराना है। तो आज G समिट में इनको बुलाया नहीं गया तो इन्होंने बवाल काट दिया। इनके मुख्यमंत्री को बुलाया गया तो इनमें से कोई नहीं आए, और जिनको आना था वो आ गए। तो दोस्तों इनका यही है, बस अपना नेगेटिव जो है, नेगेटिव काम करना है, नेगेटिव पॉइंट ही काउंटर करना है। तंबू में पानी घुस गया, कुत्तों को क्यों पकड़ रहे हो, वहाँ राहुल गांधी कुत्तों का गोश्त खा रहे हैं, वगैरह वगैरह, क्या क्या कहूँ दोस्तों। तो ये नेगेटिव लोग हैं, इनका नेगेटिव पना चलती ही रहेगा। तो अगर दोस्तों ये डिबेट वीडियो, मेरा काम, ये कंटेंट पसंद है तो आप चैनल सब्सक्राइब करते जो भी जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।